हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का इंटीग्रेशन का सफ़र बहुत मज़े में चल रहा होगा और आप सच में इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों की इंडेफिनेट इंटीग्रल की 5 एक्सरसाइजेस कवर हो चुकी हैं। आज हम लोग 6 एक्सरसाइज करेंगे विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, और मैं कहूँगा ये एक्सरसाइज वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज। एंड आई विश कि ये एक्सरसाइज मुझे जितनी पसंद है उतनी आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि यार इंटरेस्टिंग है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा हैं। और अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दिस एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज में से भी बेटा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। भले एंड क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चंस जो आप करेंगे इस एक्सरसाइज के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे असाइनमेंट में मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को बेटा अच्छे से करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला इंडेफिनिट इंटीग्रल में कुछ ही एक्सरसाइजेज हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक 7.5 है और एक 7.6 है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं यार। 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.6, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस जो हर एक्सरसाइज में रहता है वो किस पे रहता है बेटा? वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि सर इसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी कि हम एग्ज़ाम में इसको इजीली जज कर लें, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इन चीज़ों पर हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। तो समझना बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कई बार हम बोल देते हैं इन शॉर्ट IBP। IBP बोल सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। I मतलब इंटीग्रेशन, B मतलब बाय, और ऑब्वियसली P मतलब पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को IBP बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि सर इस एक्सरसाइज का रीज़न क्या है। जैसे हर एक्सरसाइज हमने जो अब तक की है, 7.3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, सबके रीजंस थे, इसके भी अपने रीजंस हैं। इसके स्ट्रॉन्ग रीज़न मैंने लिख दिए, 2 स्ट्रॉन्ग रीज़न है। एक रीज़न नंबर 1 है, एक रीज़न नंबर 2 है। रीज़न नंबर 1 मैंने क्या लिखा है, मैंने ऊपर लिखा भी, आप देख सकते हैं हेडिंग, और ये सारी चीज़ें असाइनमेंट में अवेलेबल हैं, आपने नोट करना है, यू कैन नोट डाउन, अदरवाइज ये आपको सब कुछ मेरा जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है वहाँ मिल जाएगा। तो मैंने लिखा है रीजन फॉर अप्लाइंग IBP। रीजन नंबर 1 में मैंने क्या मेंशन किया बेटा? व्हेन द टू फंक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, बट ध्यान रखना वन इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ अदर। ये चीज़ मैंने हाईलाइट करी है। अब समझना, जो मैं यहाँ पे देखो, आपका जो आपने डिफ्रेंशिएशन किया था उसमें क्या होता था मेरे बच्चों, उसमें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते थे, चाहे वो कैसे भी फंक्शन क्यों ना हो, आप सिंपली लगा देते थे वहाँ पे प्रोडक्ट रूल। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल जैसी सिचुएशन है तो सही, बट कंडीशन अप्लाई है कि 2 फंक्शन इनटू में होने चाहिए। इनटू के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि वो एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव ना हो। देन वी नीड टू अप्लाई द IBP। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। दैट इज, आप ना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये वो फंक्शन इनटू में आ गए। अब मैं आपसे बोलूँ इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो आप इसका इंटीग्रेशन ऑब्वियसली स्ट्रेट नहीं निकाल पाओगे। तो ये सिचुएशन ऐसी आ गई कि यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है और ये इसका डेरिवेटिव नहीं होता, ये इसका डेरिवेटिव नहीं होता, तो इसका इंटीग्रेशन हमने अब तक नहीं सीखा है, तो इसका इंटीग्रेशन अब हम सीखेंगे IBP से। एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन विद यू कि जैसे कि मैंने ले लिया x² इंटू में log x। अगेन आप देख सकते हैं कि मैंने आपसे क्या बोला, 2 फंक्शन इन दी फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट होंगे। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि 2 फंक्शन इनटू में है, x² इसका डेरिवेटिव नहीं होता, log x इसका डेरिवेटिव नहीं होता, देन वी नीड टू अप्लाई द IBP। रीज़न आप समझ रहे हैं ना बच्चे कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होना और एक दूसरे का डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी ना होना। एग्जाम्पल के तौर पे द वन मोर क्वेश्चन, x साइन इनवर्स x एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं क्वेश्चन जो एक दूसरे का डिफरेंशिएशन नहीं है। अब अगर इन केस आप कहें कि सर अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास एक साइन x है एक cos x है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन IBP से होगा? तो अल से नो, इसका डेरिवेटिव IBP से नहीं होगा। रीज़न मैं आपको बता दूं, भले ही 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर वो एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं। यू कैन सी साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो क्या यहाँ IBP लगाने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली नॉट। एंड द रीज़न बिहाइंड, मेरे बच्चों अगर ये क्वेश्चन आप स्ट्रेट भी सॉल्व करना चाहते तो इसमें IBP की ज़रूरत क्या है यार? आप लोगों ने 7.2 एक्सरसाइज सीखी हुई है,
अगर ये इक्वेशन को ही सॉल्व करना होगा तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि साइन एक्स को उठा के टी पुट कर दें और उसका डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, देन द फंक्शन विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ t एंड इट इज़ इजीली सॉल्वेबल। बट अगर मैं इसकी बात करूँ दे आर नॉट सॉल्वेबल। और अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ, समझना, व्हेन आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन द वन लाइन कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि वहाँ पे IBP लगना चाहिए? सिंपल रीज़न, व्हेन द टू फंक्शन बिलोंग्स टू द डिफरेंट फैमिली देन विल से कि हमें IBP लगाना पड़ेगा। मतलब अगर एक एल्जेब्रिक है, दूसरा टिग्नोमेट्रिक, एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा इन्वर्स टिग्नोमेट्री, लाइक आपने बिल्कुल डिफरेंट फैमिलीज लेनी है। तो यू कैन सी ये डिफरेंट फैमिलीज हैं, ये डिफरेंट फैमिलीज हैं, ये डिफरेंट फैमिलीज हैं। व्हेन दे बिलोंग्स टू द डिफरेंट फैमिली IBP, बट दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली टिग्नोमेट्री वी कैन नॉट अप्लाई IBP। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको रीज़न नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सर रीज़न नंबर 2 बताइए। ये तो समझ में आ गया कि IBP क्यों लगेगा, इसका बताइए। मैंने लिखा है व्हेन सिंगल फंक्शन इज गिवन बट द स्ट्रेट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल देन वी मस्ट अप्लाई IBP। समझो, सिंगल ही फंक्शन होगा, ऐसा लगेगा आपको कि उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट आप दिमाग दौड़ाओगे, आप जितने मैंने आपके इंटीग्रेशन के आपको क्या दिए फॉर्मूलाज उनके बारे में सोचोगे तो आप सोचोगे कि यार इसका इंटीग्रेशन तो सर ने बताया ही नहीं, तो इसका मतलब कोई सिंगल फंक्शन हो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो तब भी IBP लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे दैट इज, मैंने तुम्हें इतना इंटीग्रेशन सिखा दिया, क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया अब तक व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द log x? अब ये मत कहना सर log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। मेरे भोले बच्चों, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है बट इसका इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता। और अगर हम थोड़ा और दिमाग लगाएं तो log x किसी का इंटीग्रेशन होता है, 1/x का log x होता है बट log x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। तो यू कैन सी सिंगल फंक्शन गिवन यार, स्ट्रेट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, उसमें भी आपको IBP लगाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक मैंने कहा साइन इनवर्स x, सिंगल फंक्शन इज गिवन, स्ट्रेट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, वी नीड टू अप्लाई द IBP। साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ x, log x का होल स्क्वायर, ये सब अकेले अकेले सिंगल फंक्शन है बट किसी का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से IBP। तो रीज़न आपको आई विश क्लियर हो गए। बड़े दो सिंपल रीज़न दिए मैंने। नंबर 1 कि टू फंक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट में एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं होंगे, आपके अलग अलग फैमिलीज से होंगे। नंबर 2 रीज़न, व्हेन द सिंगल फंक्शन इज गिवन लाइक log या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, स्ट्रेट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, देन यू हैव टू अप्लाई द IBP। तो रीजंस क्लियर कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सर अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें IBP लगेगा। अब बात कर लेते हैं सर IBP का फॉर्मूला क्या है, हाउ वुड वी अप्लाई IBP। तो मैं समझाता हूँ आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है, मुश्किल नहीं है। पहले यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो देखो, नहीं समझ में आएगा एक बार और लिखूंगा, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, एक बार बच्चा देखता है तो उसे क्लियर नहीं होता है बट वो धीरे धीरे जब अप्लाई करता है तो समझ में आता है अरे नहीं यार इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान है। तो देखो जैसे कि वहाँ प्रोडक्ट रूल होता था आपका डिफरेंशिएशन में, वहाँ पे किसी को भी फर्स्ट मानो किसी को भी सेकंड मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसमें फ़र्क पड़ता है, आपको किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, इट इज़ फिक्स्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के तौर पे fx को मान लिया फर्स्ट फंक्शन और मैंने gx को मान लिया सेकंड फंक्शन, मान लिया। अभी कैसे मानना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपने बड़ा सिंपल इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे? पहले वाले फंक्शन को रोका, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला। सर ये क्या बता दिया, हम तो कंफ्यूज हो गए। चलो बेटा मैं एक बारी और लिख देता हूँ, आसान शब्दों में लिख देता हूँ। देखो यार मैंने कहा कि इंटीग्रेशन निकालना है तुम्हें u इंटू वी का विद रिस्पेक्ट टू x। एक को मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, एक को मैंने मान लिया सेकंड फंक्शन। किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है मैं आपको बता दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट फिलहाल ये समझो कि फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला क्या है पहले ये समझ लो आप। देखो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आपने u को रोका तो इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब पहले वाले फंक्शन को हमेशा रोकना है और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन आपने करना है। हमेशा सेकंड का ही करना है, फर्स्ट का नहीं करना है, फर्स्ट वाले को रोकना है। जैसा लिखा हुआ है वही आपने करना है। फिर सब्ट्रैक्शन लगाना है, फिर जो आपने इग्नोर किया था फर्स्ट उसका आपने डिफरेंशिएशन निकाल देना है। u आपने इग्नोर किया था ना, अब u का आप डिफरेंशिएशन निकाल दो और इसी की मल्टीप्लाई में अब v का इंटीग्रेशन निकाल दो, इसी के मल्टीप्लाई में अब v का इंटीग्रेशन निकाल दो
और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड द इंटीग्रेशन ऑफ v विल बी मल्टीप्लाई एंड द रिजल्टेंट जो आएगा उसका आप होल इंटीग्रेशन करेंगे। तो दिस इज व्हाट IBP फॉर्मूला। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट व्हेन वी अप्लाई इन द क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आएगा कि ये कुछ भी नहीं है। अब सवाल एक मन में आपके ये आ सकता है कि सर हाउ कैन वी चूज़ द फर्स्ट फंक्शन, ये तो आपने बताया नहीं, जबकि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन चूज़ करना सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए सबसे फेमस रूल मैं लेकर आया हूँ, स्कूल टीचर्स भी बताते हैं सारे और ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में यही फॉलो होता है कि हाउ टू चूज़ फर्स्ट फंक्शन। द ईजिएस्ट वे इज़ ILATE, ILATE, ILATE method is the best method for choosing the first function। अब ये ILATE क्या है सर समझाइए। देखो I किसके लिए स्टैंड करता है, I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिगो, मतलब इनवर्स ट्रिगो फंक्शन जितने भी होते हैं लाइक साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ x, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे इसमें आ जाएंगे। I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लाइक कहीं पे भी log x आ जाए, कहीं पे भी log x का होल स्क्वायर आ जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो जाएगा। A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल द मैं कहूँगा ऑल द एल्जेब्रिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी क्या हो जाएंगी आपकी एल्जेब्रा में चली जाएंगी। अब आते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री, T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री, लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, दे ऑल stand for the trigonometric family, and the E stands for exponential, मतलब EX, E2X, E3X एटसेट्रा एटसेट्रा। थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब आ रही है, समझ जाना मेरे बोले बच्चों कि मैंने क्या लिखा है। तो सर अब ये चीज़ समझ में आ गई कि I क्या है, L क्या है, A क्या है, बट ये अप्लाई कैसे करते हैं। ये ना मैंने जो आपको दिया ILATE, ये इट्स लाइक असेंडिंग ऑर्डर, ये रैंक वाइज दिया है, I की रैंक 1, L की रैंक 2, A की रैंक 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो आप पहले ही देख लेंगे कि कौन से फंक्शन की रैंक क्या है, और मैं आपको बता दूं कि जिसकी रैंक ऊपर होगी उसे ही आपने मानना है फर्स्ट फंक्शन, खत्म होती है बात। दिस इज द बेसिक रूल, सिंपल रूल, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक ET में ऊपर कौन है, ET में ऊपर कौन है, ऑब्वियसली T, तो जो ऊपर है वो कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, जो नीचे है वो कौन सा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। भैया ऊपर है ये फर्स्ट, सेकंड। एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक, एक है एल्जेब्रिक मतलब A, एक है L, AL में ऊपर कौन, AL में ऊपर कौन, L ऊपर, जो ऊपर वो फर्स्ट फंक्शन, मतलब L विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड ये सेकंड हो जाएगा। एक एल्जेब्रिक, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक मतलब A, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक I में कौन ऊपर, I में ऊपर इज I, तो जो ऊपर वो फर्स्ट फंक्शन, जो नीचे वो सेकंड फंक्शन। तो मेरे बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये जो खेल है स्टार्टिंग में IBP का, पूरा खेल आपको समझ में आ गया होगा। रीजंस क्लियर, फॉर्मूला ऑफ IBP आपको अच्छे से क्लियर, एंड द बेस्ट वे हाउ टू चूज द फर्स्ट फंक्शन ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है बेटा। तो बेटा मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको मेरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ असाइनमेंट। मैं ले लेता हूँ यार NCERT की कुछ क्वेश्चन मैं इस लेक्चर के एंड में आपको होमवर्क दे दूंगा जो आपसे इजीली हो जाएंगे, और जो मेरा असाइनमेंट बिल्कुल जस्ट इसके बाद है, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसके बाद एक मेरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसमें से भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। पहले कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम होमवर्क की बात कर लेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, यू कैन ईजिली जज कि यार इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में बिलोंग्स टू द डिफरेंट फैमिली। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि वी नीड टू अप्लाई द IBP, हमें IBP लगाना पड़ेगा। सबसे पहले रूल लिख लो IBP का, आप रूल लिख लो ताकि आपको लगाने में आसानी हो। इसको आपने अगर फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है, तो u को रोक के इंटीग्रेशन ऑफ b माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्रोडक्ट इंटीग्रेशन ऑफ b का आपने होल इंटीग्रेशन निकालना है। तो सेम चीज़ आप यहाँ अप्लाई करो। ILATE के हिसाब से कौन पहले आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो जो आता है पहले वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा,
जो आता है बाद में वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और इसी के हिसाब से हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग वाले फंक्शन को रोकना है, बाद वाले का इंटीग्रेशन मतलब sin 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का cos 3x, और क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है वी नीड टू डिवाइड विथ 3 माइनस। अब इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल, या फिर पहले इंटीग्रल हटा देते हैं, अब आपने निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब 1 हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड मतलब कि माइनस का cos 3x अपॉन 3 हो जाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी इंटीग्रेशन, तो इन शॉर्ट आ जाएगा माइनस x/3 cos 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 बाहर, अंदर बचेगा cos 3x dx, और इसका आपको एक बार और इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, तो इट विल बिकम माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/3 sin 3x/3 प्लस c, और एट लास्ट जो आंसर आपका आएगा वो आएगा x/3 cos 3x प्लस 1/9 sin 3x। तो कितना इजी क्वेश्चन है, इफ़ यू आर क्लियर विद द अप्रोच तो आपके लिए क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं बच्चों, x इंटू में log x, आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है, बहुत सिंपल है यार। आईलेट के हिसाब से पहले फर्स्ट सेकंड मान लो, आईलेट के हिसाब से l पहले आता है, l पहले आता है, ये बाद में आता है, तो इट इज़ फर्स्ट एंड दिस वन विल बी सेकेंड। तो मैंने आपसे क्या बोला, स्टार्टिंग वाले फंक्शन को रोकना होता है, आपने यहाँ पे log x को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करोगे तो x² हो जाएगा, माइनस फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x²/2, इसका ये कट जाएगा तो खाली x बचा, और x का फिर दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 आके इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एट लास्ट आ जाएगा x²/2 log x माइनस x²/4 प्लस c। अगर आप चाहें तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं आप, अगर एज इट इज़ छोड़ना चाहें दैट्स योर चॉइस, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोगों के सामने में। सपोज मैंने ये क्वेश्चन लिया, अब देखो एक स्क्वायर आ गया, मैं आपको इसके अंदर एक और चीज़ बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ है कि किसी भी क्वेश्चन में बच्चा मेरे से पूछता है कि सर आईबीपी कितनी बार लग सकता है, तो मैं बच्चे से कहता हूँ कि लगने को तो कितनी बार भी लग सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार, बट आपके सिलेबस के हिसाब से ना मैक्सिमम वाला जो केस आएगा वो मैक्सिमम 3 बार तक का आएगा, इससे ऊपर वो आपको लेके जाएंगे नहीं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, देखो हमें पता है कि यार आईबीपी लगेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया, यू कैन इजीली जज, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, आईबीपी का केस है, इसको आपने बेटा आईलेट के हिसाब से इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। देखो अब आराम समझना, फर्स्ट वाले फंक्शन को आपने रोका, मतलब x² को आपने रोका, sin x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक बार आपने आईबीपी लगाया, फिर जो रिजल्टेंट आया वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन फिर से बन गई कि वहाँ अगेन आईबीपी लगाने की नौबत आ गई। यू कैन सी कि यहाँ पे x cos x मल्टीप्लाई में है ना, तो अगेन आईबीपी लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 2 को बाहर कर लेंगे, +2 बाहर कर लो, यहाँ बचा x cos x, तो अगेन आईबीपी, इसको अगेन फर्स्ट माना, इसको अगेन सेकेंड माना, लगा देते हैं रूल। तो माइनस का x² cos x प्लस 2 को तो एज इट इज़ रखेंगे। देखो भाई पहले वाले फंक्शन को रोका, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो अब जो आपका 2 बाहर है ना, उसको ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब माइनस x² cos x प्लस इंटू किया 2x sin x, इससे भी मल्टीप्लाई किया, देखो साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, और जो बाहर ब्रैकेट के 2 है दैट विल बी मल्टीप्लाई ऑल्सो, तो इट विल बिकम 2 cos x प्लस c। तो आई विश आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको इसमें हो नहीं रही होगी। आईबीपी की स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग बहुत ईजी है। अब मेरे असाइनमेंट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ नज़र आ रहा है, मैं वो भी ले लेता हूँ बच्चों। मैंने सपोज ले लिया यार, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, x sin स्क्वायर x। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं एक अप्रोच आपको बताऊंगा, वो समझना बच्चों आप, फिर आराम से नोट कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमें दे रखा है x sin स्क्वायर। अब यहाँ पे पंगा पता है क्या, ये चीज़ तो क्लियर है कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ आईबीपी तो लगेगा, फॉर श्योर लगेगा। बट आईबीपी लगाने से पहले छोटी सी एडवाइस, पहले तो आईलेट के हिसाब से ना इसको फर्स्ट सेकंड मान लो, आईलेट के हिसाब से इट विल बी फर्स्ट एंड इट विल बी सेकंड। अब सेकंड देखो, आप दिमाग में एक चीज़ बिठाओ यार, जो रूल है आईबीपी का उसके हिसाब से हमेशा फर्स्ट वाले को रोका जाता है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन निकाला जाता है।
तो आपको हमेशा ये ज़रूर ऑब्जर्व कर लेना है कि जो सेकेंड वाला फंक्शन हमारा है उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता भी है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो पहले उसको वैसा बना लो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे पता मुझे इसको रोकना है, मुझे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, बट साइन स्क्वायर का डायरेक्ट तो होता ही नहीं है। हमने 7.3 एक्सरसाइज का टाइप नंबर जो 2 था वो सीखा था कि साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। तो आपको बिल्कुल जो आपने वहाँ किया था ना 7.3 में, सेम चीज़ के हिसाब से आपको इसको ऐसा बना लेना है जिससे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए। और आपको पता होना चाहिए बेटा साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इफ़ यू ऑल नो, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ताकि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। और मैं एडवाइस करूँगा 1/2 को बाहर कर लो, x 1 माइनस cos 2x dx। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई, 1/2 बाहर x 1, और अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो अगेन एल्जेब्रिक फर्स्ट और टिग्नोमेट्रिक कंप्लीट सेकेंड। नाउ यू कैन अप्लाई आईबीपी। कैसे लगाओगे, बहुत सिंपल है, पहले वाले फंक्शन को रोका, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन 1 का x माइनस साइन 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, मतलब x का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 1, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx ब्रैकेट क्लोज। अब उसका होल इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा ना, तो उसको और सिंप्लीफाई करना है। यार इसको तो मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 को इससे करो, x को इससे करो तो यहाँ x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इसको इससे करो माइनस का x साइन 2x बाय 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा जस्ट इमेजिन कि इस ये 1 की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जस्ट इस x का आपने इंटीग्रेशन निकालना है, अगेन इट विल बिकम माइनस x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा आपका। और अगेन अगर हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे ध्यान समझना इस चीज़ को। तो इसमें बच्चा x स्क्वायर बाई 2 लिख के छोड़ देता है, जबकि गलती है, ये गलती क्या है कि यार x स्क्वायर बाई 2 है, उससे ये 1/2 भी तो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2 दैट विल बिकम x स्क्वायर बाई 4 माइनस, देखो माइनस माइनस, पहली बात तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब साइन 2x का आप इंटीग्रेशन भी निकाल लें, दैट इज माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो आना तो एट लास्ट सब्ट्रैक्शन ही है, तो cos 2x अपॉन 2 मतलब 4, और ये वाला 2 भी मल्टीप्लाई होगा मतलब 8 प्लस ही। अभी ये आंसर नहीं हुआ है, अभी इन दोनों का एलसीएम की आपको लेना ज़रूरी है। एलसीएम आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x साइन 2x बाय 4 cos 2x बाय 8 प्लस c, एंड इट विल बिकम x स्क्वायर बाय 4 माइनस x साइन 2x बाय 4 माइनस cos 2x बाय 8 प्लस c, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है वो अच्छे से क्लियर हो गए हो। बच्चों आज के लेक्चर के लिए ये मैं आखिरी जो कॉन्सेप्ट है वो और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड होमवर्क दे दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड होमवर्क में आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी फॉर श्योर, क्योंकि हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली है। मैंने आपको रीज़न 2 दिए थे। एक रीज़न मैंने आपको दिया था व्हेन द टू फंक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, और एक दूसरे का डेरिवेटिव ना, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब मैंने एक और रीज़न आपको दिया था, रीज़न नंबर 2, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा था, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि आपको कि सिंगल फंक्शन गिवन होगा बट उसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सर उसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे कैसे, तो अब मैं वो आपको समझाने जा रहा हूँ। आराम से देखना मेरा नोट में क्या लिखा बेटा। मैंने लिखा है व्हेन द सिंगल फंक्शन इज गिवन, आराम से समझना, व्हेन द सिंगल फंक्शन इज गिवन द डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, देन देखो आपको एक चीज़ पता है यार, आईबीपी लगाने के लिए फंक्शन 2 चाहिए, हमारे पास तो एक ही फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन कहाँ से आएगा। देन टेक 1 एज अ सेकेंड फंक्शन एंड अप्लाई आईबीपी। इट इज़ ऑलवेज सिचुएशन है कि अगर सिंगल फंक्शन होगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो सेकंड फंक्शन तुम्हें चाहिए ना, तो सेकंड फंक्शन कहाँ से लोगे यार, टेक 1 एज अ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन आपने 1 को मान लेना है अपनी तरफ से, मतलब आपको पता है यार, देखो लॉग है, इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, आप कितनी भी बुद्धि चला लो, तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन निकालने का एक ही तरीका है कि log x के साथ आपने 1 को एज अ सेकेंड फंक्शन ले लेना है। अब आप कहोगे सर 1 को स्टार्टिंग फंक्शन भी तो ले सकते हैं, फर्स्ट क्यों नहीं ले रहे हैं हम। फर्स्ट इसलिए नहीं ले रहे हैं, आपको मैं इसका रीज़न इसी के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझ जाएंगे कि 1 को सेकेंड ही लेना पड़ेगा, फर्स्ट हम चाहे भी तो नहीं ले सकते।
तो ये अगर सेकंड हो गया तो अल्टीमेटली ये फर्स्ट हो गया। अब आईबीपी कैसे लगेगा, सिंपल है यार, पहले वाले फंक्शन को रोका, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है एक्स होता है, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डेरिवेटिव यू नो 1/x, इसका इंटीग्रेशन दैट इज एक्स डी एक्स, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस, अब यहाँ वन बचा, वन मतलब एक ही फंक्शन अकेला फंक्शन और उसका मुझे क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। देखो कितना ईजिली हो गया, आंसर भी आ गया। अब बच्चा कहता है कि सर अगर वन को मानते हैं हमें एज अ फर्स्ट फंक्शन तो दिक्कत क्या आती, तो बता देता हूँ कि आपको दिक्कत आनी क्या इस केस के। तो अगर सपोज इन केस अगर आप वन को एज अ सेकेंड फंक्शन नहीं एज्यूम करते, एज अ इसको फर्स्ट मानते इसको सेकेंड मानते, तो दिक्कत क्या आती कि तुम जब इसका, देखो हमें क्या करना पड़ता है हमेशा फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो वन का अगर तुम डेरिवेटिव करते दिस सिचुएशन विल बिकम जीरो, ये सिचुएशन ही जीरो हो जाती है और ये किसी केस में जीरो सिचुएशन नहीं होती। इस वजह से आपको वन को सेकंड लेना है यार, फर्स्ट लेने में फ़ायदा नहीं है, तो फर्स्ट मत ले लेना कभी भी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मेरे असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है ये यार, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 है, जो भी है व्हाटएवर आप देख लेना वो अपने आप। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन असाइनमेंट के ही टच कर रहा हूँ और उम्मीद ये कर रहा हूँ कि मेरे असाइनमेंट के जो क्वेश्चन मैं आज देने वाला हूँ और जो एनसीईआरटी के देने वाला हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ, उम्मीद मत तोड़ना, होमवर्क ज़रूर कर लेना बेटा। चलिए अब आ गया log x का होल स्क्वायर, अगेन स्ट्रेट फंक्शन, सॉरी डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, सिंगल फंक्शन इज गिवन, क्या करें सर, भैया सिंपल एक काम करो, टेक वन एज अ सेकेंड फंक्शन, आपने वन एज अ सेकेंड फंक्शन ले लेना है। आपने क्या करना है बच्चे, log x का स्क्वायर तो ऐसे रहने दो, टेक वन एज अ सेकेंड फंक्शन, तो अल्टीमेटली अपने आप में ये फर्स्ट बन जाएगा, कोई इशू थोड़ी ना है। तो अब क्या करेंगे आप, पहले वाले फंक्शन को रोका, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन मतलब x हो गया माइनस, अब पहले वाले का जब आप डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो log x का स्क्वायर है, यू ऑल नो हमें क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, log x का स्क्वायर चेन रूल। कैसे लगाएंगे चेन रूल यार, इस पूरे को दिमाग में x मान लो, x स्क्वायर हो गया और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x मतलब 2 log x, इंटू में log का भी करना पड़ेगा 1/x इंटू ये पहले का डेरिवेटिव हुआ है, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन भी करना होता है, तो वन का इंटीग्रेशन विल बिकम x, तो भाई इससे ये कट जाएगा। मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन में 2 बार IBP लग सकता है, तो यहाँ पे log x अगेन अकेला आ गया, तो अगेन सिंगल फंक्शन इज गिवन, अगेन स्ट्रेट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, अगेन वी हैव टू टेक वन एज अ सेकेंड फंक्शन। तो फिर दोबारा क्या करेंगे, वन एज अ सेकेंड फंक्शन ले लेंगे हम, इसको फर्स्ट ले लेंगे dx, अगेन बच्चों लगा दो log x का होल स्क्वायर -2 बाहर रहेगा, पहले वाले फंक्शन को रोका, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, बस अब आपने इसको रिजॉल्व कर देना, यू विल गेट योर आंसर। तो x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस, भाई यहाँ पे 1 बचा तो ये 2x प्लस c करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो IBP का सेकेंड वाला केस भी मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, उनको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं यार, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लेक्चर को लंबा करना नहीं है हमें, मैक्सिमम आधे घंटे का ही इस लेक्चर को हम रखेंगे। तो नाउ विल टेक द लास्ट क्वेश्चन एंड कंप्लीट द लेक्चर। हमें दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, बेटा ऐसे ना मैं आपको एडवाइस करूंगा, साइन इनवर्स एक्स मैं आपको करा रहा हूँ, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स आप खुद कर लेना, चाहे असाइनमेंट या एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चंस एक नंबर में बहुत बार फंस जाते हैं, तो आपको आने ही चाहिए। अब आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, आप सबको पता है कि यार साइन इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, इनफैक्ट किसी इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। तो अगेन जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना हो, वी हैव द सिंगल फंक्शन, विल टेक सेकेंड फंक्शन एज वन। तो भैया यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, टेक वन एज अ सेकेंड फंक्शन एंड अप्लाई IBP। तो मैंने क्या करना है बेटा, स्टार्टिंग वाले फंक्शन को रोका, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², सेकंड वाले का इंटीग्रेशन मतलब x dx। अब यहाँ के बच्चे फंस जाते हैं, जबकि फंसने वाली सिचुएशन नहीं, बहुत सिंपल सिचुएशन है मेरे भोले बच्चों। यहाँ आ गया x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x/√1 - x²। इफ़ यू विल ऑब्जर्व देन देखो लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक आ गया। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, 1 - x² का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का 2x, हमारे पास कितना है सिर्फ x, कमी किस चीज़ की है, -2 की। क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद -2,
माइनस का 2x हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx। बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उठा के t पुट कर दो, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 1/√t इंटू dt। और इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है मेरे बच्चों, x इंटू में साइन इनवर्स x 1/2 2√t हो जाएगा प्लस ही 2 से 2 काट देना। बेटा t की वैल्यू को रीपुट करना मत भूलना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हम लोगों ने एक तरीके से ना IBP की शुरुआत कर दी है, नींव रख दी है। जितने बेसिक क्वेश्चंस थे वो सब के सब हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो मैंने इस लेक्चर में नहीं कराए हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसके लेक्चर मान के चलो कि 2 लेक्चर तो कम से कम इसके और बनेंगे, क्योंकि IBP बहुत ही हैवी टॉपिक है। और आप देख रहे हैं बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रल हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मैं इस लेक्चर के एंड में आपको एक छोटी सी एडवाइस करूंगा, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो पहले बेटा आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले ले, इतने मैं होमवर्क लिख देता हूँ, देन आई विल गिव यू एडवाइस। यार तो सबसे पहले होमवर्क बड़ा सिंपल है। मेरा असाइनमेंट पेज नंबर 13 पे जो मैंने दिया है 7.6 का, उसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 25 ये आराम से हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। करना, ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ लेकिन कर लेना। IBP को एक बार में स्ट्रॉन्ग करना हम लोगों ने। और 7.6 की अगर मैं एक्सरसाइज NCERT की बात करूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 12 13 14 एंड 15 ये क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट योर होमवर्क। और एडवाइस मेरी बेटा आप लोगों के लिए ये है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल अब आपका कंप्लीट होने जा रहा है। ऑलमोस्ट 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर और बनेंगे, आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। देन डेफिनेट इसका जो सेकेंड फेज है वो शुरू होगा। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे बेटा, अगर आप चाहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल बहुत स्ट्रॉन्ग निकल गया है, डेफिनेट इंटीग्रल में आप एकदम से जैसे ही स्टार्ट हो यू विल बिकम द मास्टर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो इंडेफिनेट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे कि यार डेफिनेट इंटीग्रल में ना इंडेफिनेट की ही रिपीटेशन है। तो इंडेफिनेट 7.1 से लेके 7 तक है, इसको स्ट्रॉन्ग करो जब तक आपका डेफिनेट शुरू हो, ताकि जब आपका डेफिनेट शुरू हो तो वो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज़ माई एडवाइस फॉर यू। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं द नेक्स्ट लेक्चर और इसके IBP के हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट।